वेरी मच सर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय येदियुरप्पा जी ने कर्नाटक में हो रही आत्महत्याओं के संदर्भ में ध्यान आकर्षण लाया है। मैंने अपने पूर्व के भाषण में हमने बताया है कि वहाँ आत्महत्या अब तक जुलाई तक 195 हो चुकी है। 2012 के दौरान 1875, 13 में 1403 और 14 में 668 आत्महत्याएं हैं, जिसमें 447 किसानों का है और 321 मजदूरों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार ने बताया है कि 8 से 16 अप्रैल के बीच 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हुई और फिर दोबारा वर्षा अप्रैल महीने में हो गई, अप्रैल अंतिम सप्ताह में हो गई। इसके कारण काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। मैं राज्य सरकार अपने द्वारा प्रयत्न कर रही है, ऐसी जानकारी दी है और हमारे राहत आयुक्त भी गए थे इसी सप्ताह, वहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, अधिकारियों से बात की है। भारत सरकार ने कर्नाटक को जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होती है, इस बार उसमें काफ़ी राशि बढ़ाई है। पहले 14-15 में 14,000 करोड़ रुपया मिला था और इस वर्ष 24,000 करोड़ रुपया मिला है। मैं समझता हूँ कि ये धनराशि येदियुरप्पा जी बहुत बड़ी धनराशि है और ये धनराशि कर्नाटक के सरकार को बिजनेस करने के लिए नहीं दी गई है, ये धनराशि दी गई है किसानों की सहायता करने के लिए। महोदय इतना ही नहीं तो जो SDF फंड होता है जो अभी तक उनको मिलता था, मैं पूरा आंकड़ा नहीं देना चाहता, तो 14-15 के दौरान उनको 146 करोड़ रुपये मिले थे और हमारी सरकार ने 15-16 में उस 207 करोड़ रुपये SDRF के फंड में दिए हैं, जो निश्चित रूप से संकट की घड़ी में किसानों के काम आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि किसानों की जो क्षति होती है, जो पुराने नॉर्म्स है, उसको बदलकर 1.5 गुना सहायता की जाए, 33% नुकसान तक सहायता की जाए और जो फसलें नुकसान हुए हैं उसे भी समर्थन मूल्य देकर उसको खरीदा जाए और इसीलिए SDRF में ये राशि भी बढ़ाई है। और हमारी सरकार जब आई तो हमने 226 करोड़ रुपया सूखा के लिए NDRF फंड से भी दिया है। SDRF फंड में राशि बढ़ाने के बावजूद 13-14 में हमने 226 करोड़ रुपया, 14-15 में हमने 200 करोड़ रुपया दिया है और इस बार जो संकट जिसकी येदियुरप्पा जी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने डिमांड किया था 151 करोड़ का, तो हमने SDRF में भी पैसा बढ़ाया और NDRF से 105 करोड़ की राशि माननीय गृह मंत्री जी ने अभी 5 दिन पहले इसकी मंजूरी दी है। इतना ही नहीं तो जो कृषि मजदूर है, पहली बार आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अपने बजट में कहा, नई सरकार ने अपने पहले बजट में कहा कि देश के अंदर जो लैंडलेस किसान है, जो लैंडलेस किसान है, जो बड़ी संख्या में कर्नाटक में मरे भी हैं, अभी 5 लाख समूह बनाने का हमारी सरकार ने तय किया था। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ 14-15 में 5 लाख के बदले 11 लाख समूह बनाया है, जिसमें 5 से 10 किसान हैं और 11 लाख समूह के बीच 11,036 करोड़ रुपये भी वितरित किए गए। माननीय येदियुरप्पा जी ने सवाल उठाए हैं बिजली का संकट। ये निश्चित रूप से कर्नाटक, बिहार ऐसे राज्य हैं जहां गांव में आज बिजली नहीं है और खेती के लिए बिजली नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना चलाई है और हर गांव में बिजली पहुंचे और किसानों के लिए अलग फीडर हो, इसके लिए 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। कर्नाटक इसमें पीछे है। मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। महोदय, फसल बीमा का जहां तक सवाल है, राज्य सरकार टेंडर करती है, लेकिन राज्य सरकार को हमने पूरा प्रीमियम की राशि दी है, 14 तक का 1 पैसा भी बकाया नहीं है और नया फसल बीमा भी हम लाने वाले हैं।
ये दुर्भाग्य है देश का कि आज़ादी के इतने दिन के बाद भी खेत को पानी नहीं, और सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ हुआ है। सब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए राज्यों को पैसे भेजे गए हैं। परंपरागत कृषि योजना जैविक खेती के लिए शुरू किया गया है और किसानों को अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना की दिशा में सरकार काम कर रही है। मैं येदियुरप्पा जी को और कर्नाटक के किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संकट के घड़ी में हम उनके साथ हैं, लेकिन 67 वर्षों की जो नीतियां हैं उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम निश्चित रूप से प्रकट होंगे, और आज जो मोदी सरकार है वो कर्नाटक के किसानों के साथ बिल्कुल खड़ा है और किसी भी संकट की घड़ी में हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं।